नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अंतर भारतीय मराठी इसका 9वां अध्याय तरफ यह लेकर आई हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए और स्वाध्याय के लिए। आज हम इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ में स्वाध्याय भी करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में देने वाली हूँ आपको। आइए शुरू करते हैं। इस लेसन तरफ को लिखा है सुरेश मथुरे ने, जिनका जन्म हुआ था 1931 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1998 यानी 1998 में 98 में। कवी, कथाकार, विज्ञान लेखक, ललित गद्य लेखक, त्यांचा चंद्रकांत राजाची कन्या हा ललित लेखसंग्रह, कॅक्टस विला, विश्वकर्म्याचे विश्व हे गाजलेलं कथासंग्रह, यानी वे एक कवि थे, कथाकार थे। विज्ञान से संबंधित कई कथाएं उन्होंने लिखी है, विज्ञान के लेख उन्होंने लिखे हैं, ललित लेख लिखे हैं, ललित गद्य लेख। और उसके अलावा उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस जो किताब है वो है चंद्रकांत राजाची कन्या और उसके बाद में कॅक्टस विला और विश्वकर्म्याचं विश्व। ये उनके तीनों जो है कथासंग्रह बहुत ज़्यादा फेमस है। ज्ञान वृक्षाच्या पारंब्या, विज्ञानाचे वाटाळे ही विज्ञान विषयक पुस्तके प्रकाशित आहेत। ये सब किताबें उनकी जो है पब्लिश हुई है। प्रस्तुत पाठात आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा आयुष्यातील बालपणीच्या विविध प्रसंगातून त्याची निरीक्षण शक्ति, जिज्ञासा आणि तार्किक विचार क्षमता यांचा प्रत्यय येतो। यहाँ क्या बोले हैं, आर्किमिडीज जो है वो शास्त्रज्ञ है ना, तो शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि उसका जो बचपन है, उस बचपन में उसके बचपन में कितनी घटनाएं, जो विविध घटनाएं हुई यानी कई इंसिडेंट हुए और उसके कारण उसकी जो निरीक्षण शक्ति है, उन इंसिडेंट्स में उसकी निरीक्षण शक्ति क्या थी, वो क्या सोचता था, उसके दिमाग में उस समय क्या चलता था, जिज्ञासा उसके अंदर कैसी रहती थी किसी कार्य को करने के लिए। उसके अलावा उसकी तार्किक विचार क्षमता यानी तर्कपूर्ण जो विचार क्षमता रहती है वो, ये सब हमको यहाँ पे दिखाई देती है। देखते हैं सिसिली बेटातील सिराक्सुस शहर। सिसिली बेट में एक सिराक्सुस शहर था। बेट यानी बंदरगाह। वेळ सकाळची, सुबह का समय था। स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता, यानी साफ पीले रंग का सूर्य प्रकाश जो है सब दूर फैला हुआ था। दिवस आठवड्याच्या बाजाराचा होता। आठवड्याचा बाजार यानी 8 दिन में एक बार भरने वाला बाजार। तो उस दिन बाजार भरा हुआ था, म्हणून रस्त्यावरून गर्दी गोंगाट वाहत होता और इसीलिए जो है रास्ते पे से जो गर्दी यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। वाहत होता है यानी गोंगाट वाहत होता है यानी जैसे भीड़ की जो है नदी के समान बह रही थी, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे। तो गोंगाट वाहत होता है यानी बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ थी। हिरव्यागार द्राक्षांच्या गासोड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या, यानी यहाँ पे जो द्राक्ष यानी कि अंगूर, आप जिसको ग्रेप्स बोलते हैं ना, इसका जो गासड़िया मुझे गट्ठा, हर चीज़ को अलग नाम रहता है ना, गुच्छे को किसी जैसे द्राक्ष के जो गुच्छे रहते हैं उसको गासड़िया बोला जाता है। यानी उसके जो गट्ठे के गट्ठे भर के और बैलगाड़ी से बाजार की तरफ जा रहे थे। काही काही गाड्यांमधून आलिव फळांचे ढिगारे, यानी कुछ गाड़ियों में तो आलिव जो फ्रूट रहता है उसके जो है ढिगारे यानी बहुत ढेर के ढेर है ना, वो लेके जा रहे थे। हिरव्या पालेभाज्या यानी पालेभाजी यानी पत्तीदार सब्जियां जो रहती है हरी, जैसे चवली है, मटकी है, उसके बाद में मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, ये इसके अंदर आती है। आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस जात होते और बाजार में जो दूसरी वस्तुएं भी बेची जाती है सब्जियों के अलावा वगैरह, वो सारी चीज़ें ये लोग लेकर गाड़ियों से जा रहे थे। जाणाऱ्याची एकच घाई गर्दी उसळली होती। जाने वाले लोगों की जो है एक ही मतलब जो है यहाँ पर घाई गर्दी यानी कि सबको जल्दी थी, है ना, और सब लोग वहाँ जाने के जल्दबाजी में थे। सिराक्सुस शहरातील तो मुख्य चौक गर्दीने नुसता फुलून निघाला होता। वो जो सिराक्सुस शहर का वो मेन चौराहा था, चौक यानी चौराहा, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि वो भीड़ के कारण पूरा फुलून निघाला होता, यानी भीड़ के कारण पूरी तरीके से खिल गया था। फुलना यानी खिलना, ठीक है।
चौकाभोवती जुनाट घरे मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाशात चकाकत होती। चौक के आजू बाजू यानी वो जो चौराहा था उसके आजू बाजू जो जूने घर बने हुए थे वो सूर्य के प्रकाश में एकदम चमक रहे थे। चकाकत होती यानी चमक रहे थे। वर निळे निळे आकाश, निळे यानी नीला, नीला रंग का आकाश, ऊपर पिवळ्या प्रकाशातून उजळून निघालेली घरे और सूर्य के पीले प्रकाश में से एकदम खुल के निकले हुए घर, उजळून यानी खुल के स्वच्छ निकले हुए घर, आणि त्या घराच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या। और वो मिट्टी के बने हुए घर, उस घर के वहाँ जो मिट्टी है उसमें जो है काली काली छाया पड़ी हुई है, किसी दीवार की, किसी पेड़ की, किसी चीज़ की, है ना। तर उसके कारण, त्यामुळे यानी उसके कारण ते दृश्य फार मजेशीर दिसत होते। मजेशीर यानी बहुत अच्छा दिख रहा था, जो देखकर मज़ा आ रहा था। काही काही घरांवरच्या धुराड्यातून धूर वळणे, यानी पहले घरों में किचन में जो है लकड़ियाँ जलाई जाती थी और उसके ऊपर जो है खाना पकाया जाता था। तो उस किचन में से एक छोटी सी चिमनी नुमा बाहर निकला हुआ रहता था छत के ऊपर, उसमें से जो है धुआं निकल रहा था। जिनके घर में कुछ खाना पकाया जा रहा था, कुछ तो लकड़ियों का जो धूल है चूल्हे का, वो जो धूल यानी धुआं, जिसको यहाँ पे बोलेंगे धुआं, धूर यानी धुआं, तो वो धुआं ऊपर वळणे घेत होता, यानी मुड़ मुड़ के, जैसे धुआं अगर कहीं से निकलता है, अगरबत्ती आप जलाएंगे तो धुआं कैसा मुड़ता हुआ इधर उधर जाता है ना, अलग अलग टाइप की अटखेलियाँ खेलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि वो जो घर में से निकलने वाला धूल था वो अलग अलग तरीके के मोड़ लेते हुए, वळणे यानी मोड़, आड़वळणे घेत घेत वर चढ़त होता है, यानी अलग अलग तरह के जो है मोड़ लेते लेते वो ऊपर की तरफ आकाश में चला जाता जा रहा था। कोपऱ्यावरच्या एका जुनाट घरापुढल्या बागेतल्या बाकावर एक छोटासा मुलगा मांडी घालून काहीतरी वाचत होता। कोने पर एक जूना घर था, यानी एकदम पुराना सा घर, उसके सामने एक बगीचा था। बाग यानी बगीचा, उसकी बाग पर यानी कि उसकी बेंच के ऊपर एक छोटा सा लड़का मांडी घालून यानी आलकी पालकी मांड के बैठा हुआ था और कुछ तो पढ़ रहा था, वाचत होता यानी पढ़ रहा था। कागदावर मध्येच आकृती काढून आणि त्या आकृतीकडे टक लावून पाहत तो वेड्यासारखा बसला होता। उसने क्या किया, कागज के ऊपर बीचों बीच एक कुछ आकृति यानी कुछ डिज़ाइन निकाला और उसकी तरफ, उस आकृति की तरफ वो टक लगाकर यानी एक जैसा देख रहा था, है ना। टक लगाकर देखना यानी एक जैसा देखना, मराठी में एक सारखे बघणे, तो देख रहा था आणि तो वेड्यासारखा बसला होता। वेड्यासारखा म्हणजे पागल के समान, है ना, आपण बोलते हैं क्या पागल हो गया है क्या, वैसा। तो वेड्यासारखा तो बसलेला होता। इतक्यात त्याच्या समोर कोणीतरी उभे राहिले। इतने में ही उसके सामने आकर कोई तो खड़ा हुआ। त्यासरशी त्या मुलाने नजरेपुढचा कागद चोळामोळा करून खिशात घातला। जैसे उसको ऐसा लगा, त्यासरशी तभी उस लड़के ने आंखों के सामने जो उसके कागज था जिसको वो एकटक लगा कर देख रहा था, वो तुरंत हाथ में लेके चुरगड़ मुरगड़ करके यानी चोड़ा मोड़ा करना यानी गुचड़ मुचड़ पूरा हाथ में जो है उसको समेट लेना, और उसको हाथ में पूरा समेट के और उसको क्या कर लिया, अपने जेब में रख लिया। मान खाली करून तो स्तब्ध उभा राहिला और एकदम नीचे गर्दन करके वो डर के खड़ा हो, स्तब्ध यानी बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया वो, और क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति कौन था देखते हैं। शाह, तुला किती वेळा सांगितले की हे कागदावर गिचमिड गिचमिड करणे बस्स झाले, यानी मुलाला तो माणूस दरडावून सांगत होता। एक आदमी जो है जो आया था वो उसको बोल रहा था कि शाह, मी तुला केक वेळ यानी कितनी बार सांगितले यानी बताया है कि कागज के ऊपर गिचमिड़ हम बोलते हैं ना, गुचड़ मुचड़ या कुछ लकीरें ऐसी आड़ी टेढ़ी खींचना, उसको गिचमिड़ करना बोलते हैं। तो ये करना बहुत हो गया तेरा, बस झाले यानी बहुत हो गया। वो उस लड़के को दरडावून सांगत होता, यानी डरा कर दम देकर बोल रहा था। समोरचा तो मुलगा दूसरा तीसरा कोणी नसून आर्किमिडीज होता, और वो लड़का कोई दूसरा तीसरा नहीं था बल्कि उसका नाम था आर्किमिडीज, आणि तो माणूस म्हणजे त्याचे वडील होते। और वो जो व्यक्ति था जो उसको डांट रहा था वो उसके पिताजी थे, वडील यानी पिताजी। वडिलांसमोर मुलगा आता थोड़ा थरथरतच उभा होता। अब जो है पिता के सामने वो लड़का थोड़ा कपकपाते हुए ही खड़ा था, थरथरतच यानी कपकपा रहा था वो, है ना, डर के मारे। वडील मुलाला आणखी दम भरणार,
तोच त्यांचा शेजारी फाटक उघडून आत आला। अब उसके पिता उसको और ज़्यादा डांटने वाले थे, दम देने वाले थे। उतने में ही उनका जो पड़ोसी है वो फाटक यानी गेट खोल के अंदर आया। मग वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गाऱ्हाणी सांगण्यास सुरुवात केली। और फिर पिता ने क्या किया, उस पड़ोसी को अपने बच्चे के बारे में जो है तकरार, गाऱ्हाणी मतलब तकरार बतानी जो है शुरू कर दी, है ना। कि ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तुम्ही तक्रारी करणी सुरुवात केली। म्हणाले, पाहिलंत, तालमीला जा असे मी सांगतो याला, पण ऐकत नाही। यानी मैं इसको बोलता हूँ पढ़ने के लिए जा, तालीम यानी पढ़ना, परंतु ये सुनता नहीं है। निदान काही धंधा सीखते ही नहीं। यानी इसको मैं बोलता हूँ कोई बिजनेस करने को सीख ले, पर ये वो भी नहीं करता है। और उसके अलावा सारा दिवस हा असा बसतो कागदावर रेघा मारत, कळत नाही काय आहे त्या रेघोट्यात एवढे। वो बोलता है कि सब पूरा दिन ये ऐसे कागज पूरा दिन ये कागज़ के ऊपर इस तरीके से लकीरें बनाते बैठता है। रेघा मारतो म्हणजे लकीरें बनाता है ना। वो बोलता है, कळत नाही, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है की इन लाईनों में इतना क्या है। शेजाऱ्याला वडील आणखी काही सांगत राहिले असते, पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली। यानी वो बोले कि वो पड़ोसी को तो पिताजी और भी कुछ बता सकते थे, पर उतने में ही आरकी की मम्मी वहाँ पर आ गई। आपल्या मुलाला कुणी हसलेले बोललेले तिला खपत नव्हते। कोई उसके लड़के को अर्थात आरकी को जो है ऐसा वैसा बोले, उसके ऊपर हंसे, ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खपत नव्हते यानी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। ती ताडकन आरकीच्या वडिलांना म्हणाली। उसने तुरंत ही उसके पिताजी से बोला आरकी के कि तुम्ही आधी बाजारात जा पाहू, यानी पहले तुम बाजार में जाओ, तो जा बकरीचे दूध आणा, बकरी का दूध लेकर आओ। पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत, बच्चे जो है सुबह से भूखे हैं। उपाशी यानी यहाँ पर उपाशी का अर्थ होता है भूखे, है ना। तो वो बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो सुबह से कैसे हैं, भूखे हैं। दूध नहीं मिळाले तर मध आणा जा। वो बोलते कि अगर तुमको दूध नहीं मिले तो मध यानी शहद, हनी लेकर आओ। बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला। और आरकी के पिताजी को समझ में आ गया कि अब जो है मेरी पत्नी का दिमाग घूम गया है, उसको ये बच्चे को कुछ भी बोला हुआ अच्छा नहीं लगता। और उसमें भी मैं तो पड़ोसी के पास में इसकी सारी शिकायतें कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा दचक गए और तुरंत ही वहाँ से काढता पाय घेतला यानी वहाँ से निकल गए, है ना। तो पुनः आरकी ने कागदात तोंड खुपसले और फिर से आरकी ने क्या किया, उस कागज़ के अंदर मुंह डाल के बैठ गया, यानी उसके अंदर कुछ करते बैठा उस कागज़ के ऊपर। वह तो कागदावर वृत्तीचित्ते वगैरह काढू लागला। अब वो वृत्तीचित्त यानी गणित की एक प्रकार की जो है, हम बोल सकते हैं उसको कि गणित से संबंधित कोई चित्र वगैरह उसमें वो निकालने लगा, वृत्तीचित्र, है ना। समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती। अब वो अपना बैठा हुआ, पिताजी चले गए, माँ ने उसको बचा लिया। अब ये फिर से वहाँ पे जो बेंच है उसके ऊपर बैठा हुआ, फिर से उसके ऊपर कुछ वृत्तचित्ती निकाल रहा है, यानी जो है गणित का कुछ आंकड़ा जो है या डिज़ाइन जो है वो निकाल रहा है। समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती और देखा तो सामने के रास्ते पे जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती चली जा रही थी। ऊन सणसणीत तापू लागले होते, जो धूप है वो एकदम तेज होती जा रही थी। एकदम जोरात आरडा ओरडा ऐकू आली और एकदम जोर से आवाज़ वहाँ पे सुनाई आने लगी, म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला। इसलिए आरकी जो है रस्ते पर गया, पाहतो तर काय, एका भल्या मोठ्या काळ्या दगडाभोवती सारे जण गोळा झालेले होते। यानी एक बहुत बड़े, भल्या मोठ्या यानी बहुत बड़े, काले से पत्थर के आजू बाजू सब लोग, सारे जण यानी सब लोग गोळा झाले आहेत, यानी इकट्ठा हो गए हैं। हाथ वारे करत आहेत, हाथ वारे करना यानी इशारे करना, है ना। तो एक दूसरे को हाथ वारे कर रहे हैं। दगडाभोवती त्या लोकांनी खड्डा खणलेला होता, उस पत्थर के आजू बाजू उन लोगों ने खड्डा खोद के रखा था। लोखंडी पहारी आणि शिगा घालून ते तो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते। यानी उन्होंने लोखंडी
पहाड़ी यानी लोहे की बनी हुई पहाड़ी और कुछ डालकर उस पत्थर को बाहेर निकाल रहे थे. तो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते, पण दगड दूर हटायला तैयार नव्हता. लेकिन वो पत्थर जो है बिल्कुल हिलने को ही नहीं दिख रहा था, दूर हट ही नहीं रहा था. एखादा बैल खाली अडून बसावा तसा तो बसला होता. कोई बैल, अगर गाय बैल में से जो बैल एकदम भारी भरकम होता है वो बैठ जाए, ऐसा इस तरीके से वो बैठ गया था. धावतच आरकी त्या गर्दीत गेला आणि हात उंचावून म्हणाला. धावतच यानी भागते हुए आरकी उस भीड़ में, गर्दी में गया और हात ऊंचा करके बोला, थांबा यानी रुको. असा हाताने का एवढा मोठा दगड उचलला जाणार आहे. यानी वो पूछ रहा है उनसे, ऐसे हाथ से क्या इतना बड़ा पत्थर उठाया जा सकता है. त्यासाठी तरफ तैयार करायला हवी. तरफ वो बोलता है उसके लिए तरफ तैयार करना चाहिए, है ना. तो तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. तरफ इस शब्द का ही सबको आश्चर्य लगा. उनको लगा ये क्या चीज़ है. उन्होंने पहली बार ही उसका नाम सुना था. पण आरकी त्यांच्या तोंडाकडे पाहत बसला नाही. पर आरकीने उनके आश्चर्यजनक चेहरे की तरफ नहीं देखा, बल्कि इकडे तिकडे पाहत त्याने एक भला मोठा लाकड़ी वासा तैयार किया. उसने क्या किया कि इधर उधर देखा और एक बहुत बड़ा लकड़ी का जो है वासा, यानी यहाँ पे वासा कैसा रहता है, जो घर के सामने जो छप्पर बना हुआ रहता है उसको आधार देने के लिए जो मोटा सा लकड़ी का डंडा लगाया जाता है उसको बोला जाता है वासा. तो उसने कहीं वो देखा, वो वहाँ से वो वासा लेकर आया. तो दगडाखाली जाईल तितका खोल खुपसला. और वो वासा कैसा होता, ऊपर से थोड़ा नुकीला सा होता है. तो उसने वो लिया और उसको उस पत्थर के नीचे तक, खोल यानी बिल्कुल गहराई तक उसको खुपसला यानी अंदर घुसा दिया. व त्या वाशाखाली लाकडाची एक गंडेरी ठेवून त्यांना म्हणाले. और वो वाशा जहाँ पे आ रहा था बाहर की तरफ, उसके नीचे उसने एक लकड़ी का गंडेरी यानी गट्ठा, लकड़ी का जो है गट्ठा उसने वहाँ पर लगा दिया. लकड़ी का एक ऐसा बड़ा सा गोल ऐसा लकड़ी का गट्ठा या लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा जो रहता है उसको गंडेरी बोला जाता है ना. कभी कभी पेड़ काट दिए जाते हैं तो उसके जो तने रहते हैं उसको काट के और ऐसा बेंच नुमा, ऐसा चेयर टाइप जैसे बना बैठने के लिए हो जाता है. तो वैसा एक टुकड़ा उसने वहाँ पर वो लगा दिया. हाँ, लोक हो या टोकाशी लावा बळ. और जो लकड़ी जो उसमें खुपसी हुई थी उसके एक बाजू को उसने बोला, एक टोक यानी एक कोने पर लोगों को बोला कि हाँ लोकांनो यानी लोगो अब इधर आओ, ह्या टोकापाशी लावा बळ यानी इस टोक के पास में अब बल लगाओ. अब देखो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि उसने क्या किया, लकड़ी का वासा तैयार किया और उसमें एक गंडेरी लगाया. तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर लकड़ी का वासा और गंडेरी यानी क्या. तो आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से ये जो है ये लकड़ी का वासा है और ये गंडेरी उसके नीचे लगाया हुआ है. ठीक है, तो पत्थर के नीचे यहाँ तक पर उसने खूब अंदर तक जो है इस लकड़े को डाल दिया और यहाँ पर ये जो गंडेरी लगाई हुई है उसके ऊपर लकड़े को टिकाया. और उन्होंने बोला एक टोक पर यानी इस तरफ ये एक टोक है लकड़ी का और ये वाला एक टोक है. तो उन्होंने लोगों को बोला ये अंदर पत्थर की गहराई तक डालने के बाद में कि इस टोक पे यहाँ पर जो है जोर लगाओ जिससे कि पत्थर ऊपर आ जाएगा, है ना. तो अब आगे देखते हैं. सॉरी, मुझसे थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था तो थोड़ा देर हो गया उसको ठीक करने में. मतलब ब्रश चल नहीं रहा था ठीक से. देखते हैं. तर तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. और फिर उसने जो बोला की लकडी का वाशा इसके नीचे रखो, गंडेरी ठेवून त्याने म्हणाले, हा लोकांनो या टोकापाशी लावा बळ. 4 हात एकत्र आल्याबरोबर तो अगडबंब दगड आस्ते आस्ते सरकू लागला. अब जैसे ही उसने बताया कि यहाँ पर हाथ लगाओ, वैसे ही वो पत्थर जो है धीरे धीरे वहाँ से आस्ते आस्ते यानी कि धीरे धीरे क्या होने लगा, वहाँ से सरकने लगा, है ना. ये आस्ते आस्ते का मतलब धीरे धीरे, अगड़बंब यानी एकदम बड़ा भारी जिसको बोलेंगे, है ना, वैसा. अब यहाँ पे सारे जण पाहतच राहिले.
यानी सब लोग देखते ही रह गए इस चीज़ को। एखादी म्हैस तळ्यामध्ये मनसोक्त डुंबून हळूहळू बाहर पड़ावी तसा तो दगड़ खड्याबाहेर आला। वो बोले जैसे कोई भैंस पानी के अंदर कीचड़ में बैठकर बहुत मनसोक्त यानी मन भर के जो है उसमें बैठी रहती है और फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है, उस तरीके से पत्थर जो है बाहर आने लगा। झाडाच्या सावलीखाली एका टोकाला तो दगड हलवण्याचे कंत्राट घेतलेला इसम उभा होता। यानी उस पत्थर का किसी ने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि तुम ये जो पत्थर है वो झाड़ के नीचे रख दो, जिस पर कभी कोई बैठ सकता है या कुछ कर सकता है। तो वो आदमी जो है, इसम यानी वो आदमी, वो वहाँ पे खड़ा था। तो एकदम खुश झाला, वो एकदम से खुश हो गया। आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, उसने शाबासकी दी आरकी को, त्याला शाबासकी दिली। आरकीला घेऊन तो दूसऱ्या दिवशी त्याच्या बड्या नातलगाकडे गेला और दूसरे ही दिन वो आरकी को लेकर उसके एक बड़े रिश्तेदार थे उनके पास गया। हा बड़ा नातलग हायरो राजाच्या दरबारी फार मोठ्या जागेवर होता और ये जो उसका रिश्तेदार, नातलग यानी रिश्तेदार, वो एक हायरो राजा था। उसके दरबार में बहुत बड़े जगह पर यानी बहुत बड़ी पोस्ट पर था। त्यालाही थोड़ी भूमितीबद्दल आस्था होती, उसको भूमिती के लिए थोड़ी सी उसके मन में जो है जगह थी। हायरो राजा गुणीजनांचा चाहता होता। हायरो राजा को जो बुद्धिमान, गुणीजन यानी बुद्धिमान लोग जो होते थे वो उसको पसंद थे, वो उनको चाहता होता, मतलब उसको वो लोग पसंद थे। या बड्या माणसामुळे आरकी हायरो राजाकडे जाण्यास निघाला। अब इस बड़े आदमी के कारण, जो कि हायरो राजा के यहाँ पे बड़े पद पर था, उसके कारण अब आरकी को जो है हायरो राजा के यहाँ जाने को मिल रहा था। शहराच्या एका टोकाला हायरो राजाचा प्रचंड मोठा राजवाड़ा होता। यानी हायरो राजा का शहर के एक किनारे पर एक टोक यानी किनारा है ना, एक किनारे पर जो है प्रचंड यानी बहुत बड़ा राजवाड़ा था, यानी महल था। राज रस्त्यावर दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते और उस रास्ते पर, महल तक जाने तक के रास्ते पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे। त्या रस्त्यावरून आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते और उस रास्ते पर से जो है आरकी के पिताजी आरकी को लेकर दरबार में जा रहे थे। ते स्वतः हळूहळू बिचकत दचकत पावले टाकत होते। वो खुद भी उस राज दरबार में जाते हुए थोड़े से बिचक रहे थे, यानी डर रहे थे, हेजिटेशन उनको हो रहा था, है ना, झिझक रहे थे। बिचकत होते मतलब झिझक हो रही थी, दचकत होते यानी थोड़े घबरा रहे थे। ऐसे धीरे धीरे पावले यानी कदम डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधून कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणित डोळ्याखालून घालत जात होता। लेकिन आरकी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तो ऐसे ही खिशामधून यानी अपनी जेब में से कागज़ निकाल के उस कागज़ के ऊपर जो क्लिष्ट गणित यानी जो कठिन गणित उसने करके रखे हुए थे, वो बार बार डोळ्या खालून घालत जात होता, यानी उसको बार बार देखता जा रहा था। हम लोग जैसे एग्ज़ाम के समय पे बच्चों को मैंने कई बार देखा हुआ है कि ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में, या मतलब बाइक पे जाएंगे तो बाइक से, स्कूल वैन से जाएंगे तो उसमें अपनी किताब लेके और वो आखिरी तक बिल्कुल स्कूल में उतर के पेपर देने तक वो बुक देखते रहते। तो यानी डोळ्या खालून यानी हम हमारी नज़रों के सामने से उन चीज़ों को डालते रहते हैं, लेकर जाते रहते हैं। तो वैसे ही वो जो कठिन गणित उसने उसके ऊपर कर रखे थे, उन गणितों को वो अपनी आंखों के सामने से ले जा रहा था। वडिलांनी मागे पाहिले की घाबरून आरकी हातातला कागद झटकन खिशात लपवून टाकी और जैसे ही पिता पीछे देखते कि आरकी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वैसे ही वो घबरा कर उस हाथ में के कागज़ को झटकन यानी फटाक से अपनी जेब में छिपा देता था। आपण राजदरबारी जात आहोत याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते। वो राजदरबार में जा रहा है इस बात का उसको कुछ भी नहीं लग रहा था। त्याला खरा आनंद झाला होता तो एकाच गोष्टीचा। उसको जो सच्चा आनंद, सच्ची खुशी मिली थी वो सिर्फ एक ही बात की थी की तर्फेच्या बाबतीत दोन टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकूच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात। यानी उसने इस चीज़ का पता लगा लिया था कि तरफ यानी वो जो लकड़ी है जो कि उसने पत्थर के नीचे तक डाली थी, उसके दो जो टोक होते हैं, एक टोक एक कोना और दूसरा कोना, इसमें लगने वाली जो लागणाऱ्या जो प्रेरणा मतलब उसमें लगने वाली जो दबाव है उसका
टेकूच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात, यानी टेकू उसके नीचे जो उसने टेकू लगाया उसके आजू बाजू के प्रमाण में वो रहती है, यानी उसको तुम दबाओगे तो आगे वाली चीज़ जो है हिलने लगेगी आसानी से। ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली होती, यानी वो जो बैठकर बेंच के ऊपर बैठकर कुछ कुछ चित्र बनाता था और कुछ कुछ सोचता था, तो वो इसी तरीके के कुछ चित्र बनाता था और सोचता था। तो उसकी जो ये इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, वो आज प्रत्यक्षात यानी बिल्कुल आंखों के सामने उसके सही हो गई थी, है ना। और त्या आनंदात तो राजदरबारात आला केव्हा, हायरो राजासमोर उभा राहिला केव्हा, हेही त्याला समजले नाही। और इस खुशी में वो कब राजदरबार में आ गया, कब वो हायरो राजा के सामने आकर खड़ा हो गया, ये उसको समझ में ही नहीं आया। रत्नजडित मुकुट घातलेल्या राजाकडे पाहून छोटा आर्की भांबावून गेला। उसने जैसे ही देखा राजा की तरफ, उसके सिर के ऊपर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट उसने पहना हुआ था, उसको देखकर वो एकदम उसकी गड़बड़ हो गई, है ना, कि अरे मैं तो राजा के सामने आ गया। भांबावून जाणे म्हणजे गोंधळून जाणे, है ना, यानी गड़बड़ हो जाना, उसका जो वो गड़बड़ा गया ऐसा। तर राजा त्याला म्हणाला, मला सारा वृत्तांत कळला आहे, यानी मुझे पूरी खबर पता पड़ गई है। अशी हुशार मुले ह्या देशाला हवी आहेत, यानी ऐसे हुशार बच्चे इस देश को चाहिए, हवी आहे त्याने चाहिए हैं। आजपासून तू या दरबारात राहायचे, यानी आज से तू इस दरबार में रहना है तुझे। दिवसभर अभ्यास, मनन, चिंतन, वाचन करायचे। और दिन भर तू क्या कर सकता है, अभ्यास यानी पढ़ाई कर सकता है, मनन यानी तेरे को क्या मनन चिंतन करना है, क्या सोच विचार करना है, क्या पढ़ना है, वाचन, ये सब तू कर सकता है। मैं तुझ्या पाठीशी आहे, यानी मैं तेरे पीछे खड़ा रहूँगा हमेशा, यानी मैं तेरे साथ में हूँ। कहने का मतलब पाठीशी आहे ने मैं तेरे हमेशा साथ में हूँ। हे पाहून दरबारातील सारे लोग आनंदाने टाळ्या वाजवू लागले व आर्कीचे कौतुक करू लागले। ये देखकर दरबार में जितने भी लोग थे वो खुश होकर आनंद से जो है तालियां बजाने लगे और क्या करने लगे, आर्की के कौतुक करने लगे, यानी आर्की की जो है प्रशंसा करने लगे। अभी ये वीडियो जो है 26 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्वाध्याय में तुरंत अभी दूसरा बना देती हूँ, तो 2 वीडियोस हो जाएंगे। आपको अभी ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जैसा भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आपके उत्तर देने के लिए तुरंत ही आपके प्रश्नों के जो है उत्तर दे देती हूँ। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।